अगर एग्जांपल हम देखते हैं फूड चेन का, जिसमें फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को क्या खा रहा है, बर्ड खा ना बर्ड खा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या बन गई। अब कितने स्टेप की फूड चेन बन गई है? 4 स्टेप की फूड चेन बन गई है। कितने स्टेप की? 4 स्टेप की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो अब देखो, इस एनिमल्स को इंसेक्ट खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, बर्ड खा रहा है। तो होता क्या है कि फूड चेन हमेशा, बात रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड चेन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, फूड बनाता है। फूड ही नहीं बनाएगा तो खाएगा कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले तो फूड कौन बनाते हैं? प्लांट्स ही बनाते हैं। प्लांट्स, ग्रास क्या है? एक प्लांट्स है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी ये? कुछ एक डायट्रीवोर्स फूड चेन्स होती हैं जो मरे हुए एनिमल से भी स्टार्ट होती हैं। वैसे फूड चेन 2 टाइप्स की होती हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो। ये तो ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं जो घास से मतलब प्लांट से स्टार्ट होती है। एक डायट्रीवोर्स फूड चेन्स होती हैं जो डेड बॉडीज़, प्लांट्स की डेड बॉडीज इनसे स्टार्ट होती हैं, जो डिकम्पोजर करते हैं काम। ठीक है, वो डायट्रीवोरस फूड चेन्स होती हैं। बट हम यहाँ बात करते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं, तो फूड चेन्स को जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो जहाँ से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट स्टेप पे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, फिर बाद में कंज्यूमर आते हैं। क्या आते हैं? कंज्यूमर। ये कंज्यूमर होता है, ये प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो पहला लेवल जो होता है फूड चेन के अंदर, प्रोड्यूसर ही बनाते हैं। ठीक है, फिर कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, ऐसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आप दूसरे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल और देखें हम फूड चेन का, जैसे अलगी है। अलगी को खाया प्रोटोजोआ ने, एंड प्रोटोजोआ को किसने खाया? स्मॉल फिश ने। उस स्मॉल फिश को किसने खाया? बिग फिश ने। तो ये भी हमारी क्या बन गई? फूड चेन बन गई। ठीक है, कितने स्टेप की फूड चेन बनी है हमारी? 4 स्टेप की। ठीक है, फूड चेन हमेशा 4 या मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड चेन जो हमारी 4 या 5 स्टेप की मिलती है। 5 स्टेप की भी रेयरली देखने को मिलेगी, ज़्यादातर 4 या 3 या 4 स्टेप की देखने को मिलेंगी। रेयरली 5 स्टेप की भी हो सकती हैं। वो इसलिए होती हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई द फूड चेन इन ओनली 3 एंड 4 स्टेप, 4 या 5 स्टेप। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, तो जो लास्ट वाला जो एनिमल्स है, मान लो एल्गी को प्रोटोजोआ ने खाया, स्मॉल फिश को किसने खाया? बिग फिश ने खाया। तो जो लास्ट वाली जो फिश है, इसको खाने वाला जो भी एनिमल रहेगा ना, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसको खाने वाला एनिमल्स सर्वाइव कर सके। ठीक है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा हर स्टेप पे एनर्जी क्या होती जाती है? लॉस भी तो होती जाती है, ख़त्म होती जाती है। तो लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म के पास इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि भाई इसको खाने वाला ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को लेकर सर्वाइव कर सके। तो इसका रीज़न ये है कि वाई द फूड चेन आर ऑफ ओनली 4 या 5 स्टेप्स। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फूड वेब। कि फूड वेब क्या होती है? व्हाट इज़ फूड वेब? सिंपल है, फूड वेब जब बहुत सारी फूड चेन को आपस में जोड़ देते हैं, एक जाल बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? फूड वेब। ये फूड वेब क्या दिखाती हैं? एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप दिखाती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड है। ठीक है, द फूड वेब मेक द व्हेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, इट्स अ डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, व्हेन द various types of food chain interconnect, then they made a network of different kinds of animals and show the relationship of the animals, or show the in which they show the relationship between different kinds of
ऑफ एनिमल्स। सिंपल डेफिनेशन है। ये बहुत सारी फूड चेन्स को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो एक जाल बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटिव हैं, कैसे एक दूसरे के अंदर भी रिलेशनशिप है उनके अंदर, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बना के समझाती हूँ आपको। तो ये है हमारा, जैसे कि हमारा पास सबसे पहले हैं प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स को खाया ग्रास ऊपर ने, फिर इसको खाया फ्रॉग ने, स्नेक ने खाया इसे, और स्नेक्स को किसने खाया, हावक, ठीक है। इधर से प्लांट्स को किसने खाया, सीड ईटिंग बर्ड, सीड ईटिंग बर्ड। इधर से प्लांट्स को किसने खाया, माइस ने खाया, माइस को स्नेक ने खाया, ठीक है। सीड ईटिंग प्लांट्स को डायरेक्ट खा गया हावक, ठीक है। और इधर माइस को ये खा गया। इधर से प्लांट्स को किसने खाया, रैबिट ने, रैबिट को किसने खाया, हावक ने, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो सारी फूड चेन्स हैं कहाँ पे एंड हो रही हैं, हावक पे एंड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी फूड चेन 1 हो गई, ये सेकंड, इधर से माइस को सेकंड हो गई, और इधर से ये सेकंड हो गई, एंड थर्ड हो गई हमारी ये वाली, ठीक है। एंड फोर्थ हो गई ये वाली, एंड फिफ्थ हो गई ये वाली जो डायरेक्ट, एंड सिक्स्थ हो गई है हमारी ये। तो ये है हमारी फूड वेब। देखो फर्स्ट फूड वेब ये है, प्लांट्स को रैबिट ने खाया, रैबिट को हावक ने खाया, ठीक है। एक फूड चेन ये हो गई। दूसरी फूड प्लांट्स को माइस ने खाया, माइस को हावक ने खाया, दूसरी फूड चेन। तीसरी फूड चेन प्लांट्स को माइस ने खाया, माइस को किसने खाया, स्नेक्स ने खाया, ठीक है। एंड फोर्थ फूड चेन प्लांट्स को सीड ईटिंग बर्ड्स ने खाया, फिर सीड ईटिंग बर्ड्स को डायरेक्ट हावक ने खा लिया, ठीक है। इधर से प्लांट्स को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक्स ने खाया, फिर हावक ने खा लिया। इधर से फिफ्थ फूड चेन जो हमारी, जैसे प्लांट्स को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को डायरेक्ट हावक ने खा लिया। आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि भाई इन सारी फूड चेन को, कितनी फूड चेन को हमने जोड़ दिया, 6 फूड चेन को आपस में जोड़ दिया। और ये फूड चेन क्या बना रही है, आपस में एक जाल बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है, आपस में रिलेशनशिप बता रही है कि कैसे एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता है। जैसे प्लांट्स पे बहुत सारे एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं, रैबिट्स पे डिपेंड कर रहा है, रैबिट्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, हावक डिपेंड कर रहा है। इधर ये प्लांट्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, माइस पे 2 एनिमल डिपेंड कर रहे हैं, कौन कौन से भी, माइस को कौन खा सकता है, एनर्जी ले सकता है खाकर, स्नेक्स भी कर सकते हैं और हावक भी कर सकता है, ठीक है। इधर से प्लांट्स को सीड ईटिंग बर्ड भी खा रहे हैं और सीड ईटिंग बर्ड को ही हावक भी खा रहा है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। इधर से प्लांट्स को ग्रास होपर पे कौन डिपेंड है, हावक डिपेंड है। ग्रास होपर पे इधर फ्रॉग भी डिपेंड है, फ्रॉग पे कौन डिपेंड है, स्नेक्स डिपेंड है, स्नेक्स पे हावक डिपेंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फूड चेन जो आपस में हमने इसको जोड़ दिया तो एक नेटवर्क बना रही हैं और आपस में एक इंटर रिलेशनशिप दिखा रही हैं सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में भी, कैसे एक एनिमल्स के ऊपर दूसरा एनिमल्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। बहुत सिंपल डेफिनेशन कि बहुत सारी फूड चेन को आपस में जोड़ देते हैं, एक जाल बन जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर कैसे डिपेंड करता है। तो इससे आपको एक बात और भी पता चली होगी इस फूड वेब से कि एक एनिमल्स जो होता है ना कईयों पे डिपेंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्नैक्स को ही हम देख लें, स्नैक्स ओनली माइस पे ही थोड़ा डिपेंड करता है, इधर से फ्रॉग को भी खा सकता है, फ्रॉग को खाकर भी अपना सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और इधर से ये जो हमारे कौन से हैं, और कौन सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, इधर प्लांट्स को सीड ईटिंग बर्ड्स पे जो हावक देखो कितने पे डिपेंड कर रहा है, जरूरी नहीं हावक इसी पे डिपेंड करे, वो रैबिट को भी खा के अपना
भूख मिटा सकता है, इधर से माइस को भी खा कर रख सकता है, इधर को सीडिंग ईटिंग वर्ड से कर सकता है, स्नैक से भी कर सकता है। तो ये सब क्या है, इंटर रिलेशनशिप है कि कैसे एक एनिमल्स दूसरे मतलब अल्टरनेट पे भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको एक एनिमल वो वाला ना मिले, तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो दूसरे को भी खा सकते हैं। इधर से प्लांट्स को ये हवा इधर से माइस पे भी डिपेंड कर रहा है, रैबिट पे डिपेंड कर रहा है, बर्ड्स को भी खा सकता है, ये स्नैक्स को भी खा सकता है। इधर ये ग्रास ऊपर फ्रॉग, ग्रास ऊपर को कौन खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है। इधर से कौन खा सकता है इसको, ग्रास ऊपर को इंसेक्ट भी खा सकते हैं, मैंने इस फूड चेन में दिखा नहीं रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि भाई हमें फूड वेब से यही समझ में आता है कि हमें इंटर रिलेशनशिप पता चलती है। सेकंड ये भी पता चलता है कि एक एनिमल्स अल्टरनेट फॉर्म में हो सकता है, वो एक के अलावा दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रह सकता है, दूसरे को भी खा सकता है, उसको खाकर सरवाइव कर सकता है। तो ये था फूड वेब। ओके।